नमस्ते मेरे प्यारे भाई। सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। इस नारे के मिशन को आपको याद रखना पड़ेगा जीवन भर अगर आप इस सर्विस में जाना चाहते हैं, जो है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मेरे दोस्त, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये एक इंडिपेंडेंट मेरे दोस्तों डिपार्टमेंट है जो अपनी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कर सकता है, जो गवर्नमेंट किसके मेरे दोस्तों एकदम फ्री है। तो मेरे प्यारे भाई, कैसे आप एक सीबीआई इंस्पेक्टर बन सकते हैं, कौन सा एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, कितनी आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी सैलरी होगी, मेरे भाई मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताने वाला हूं। तो जिन लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी है मेरे दोस्तों, है ना, थोड़ी धांसू वाली, जो एक फील्ड जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। कम समय में आपको सारी डिटेल्स दूंगा। सबसे पहली बात कि ये एक प्रॉपर फील्ड जॉब है, केवल कंप्यूटर पे लैपटॉप पे टिक टिक करने वाली ये जॉब नहीं है। आपको फील्ड में उतर के काम करना है, आपको वाकई में एक केस की इन्वेस्टिगेशन करनी है। ये केस क्राइम से रिलेटेड भी हो सकता है, क्राइम जो है फाइनेंशियल क्राइम भी जो है ये हो सकता है मेरे भाई, जो भी आपको केस दिया जाएगा। दूसरी बात, आप सोचो कि बहुत शांति वाली जिंदगी जॉब है, नहीं, ये एक जिंदगी झंड कर देने वाली जॉब है। अगर मैं इनडायरेक्टली वे में कहूं, शांति नहीं होगी मेरे भाई आपकी लाइफ में, हर समय कुछ ना कुछ चोचला, कुछ ना कुछ एडवेंचर लगा रहेगा। ठीक है, तो एक एडवेंचरस जॉब है। आप सोचो कि हमारा 9 to 5 वाली जॉब है, शाम को जाकर बीवी बच्चों के साथ आइसक्रीम खाएं, वैसा इस जॉब में बहुत कम देखने को आपको मोमेंट मिलेंगे, क्योंकि इसमें कभी भी कहीं भी आपका काम जो है शुरू हो सकता है। ठीक है, तो मैं सारी बातें जो हैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा। नॉर्मली सीबीआई इंस्पेक्टर में जो वैकेंसी आती हैं वो काफी कम होती हैं। जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर की तो 1000, 2000, 3000 तक वैकेंसी पहुंच जाती हैं। मैं आपको अगर पिछले कुछ सालों के आंकड़े दिखाऊं तो 2019 में 57 वैकेंसी थी, 2020 में तो कुल 11 ही थी, 2021 में तो 35 ही थी, 2023 में 127 थी, और 2024 में अभी 18,000 वैकेंसी में 166 वैकेंसी ही है। यानी कि अंडर 100 ही इसकी वैकेंसी आती हैं, बिलो 100। और आपको मेरे प्यारे भाई कट ऑफ बहुत अच्छी खासी आती है। अगर मैं आपको पिछले साल के एग्जाम की बात बताऊं तो 390 में से 315 के आसपास जो है इसकी कट ऑफ गई थी, आउट ऑफ 390 315। तो आपको बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा एक सीबीआई इंस्पेक्टर बनने के लिए। ठीक है, वैकेंसी इसलिए कम रहती हैं क्योंकि ऑलरेडी डिपार्टमेंट में काफी सारे लोग हैं और ये डिपार्टमेंट केवल बड़े शहरों में ही काम करता है। तो बड़े शहरों में काम करने के लिए जितने लिमिटेड इंस्पेक्टर्स की, जितने लिमिटेड स्टाफ की जरूरत चाहिए, उतने ही यहां पर भरे जाते हैं मेरे दोस्त। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो एक पेपर होता है सीजीएल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, एसएससी पेपर करवाता है। अगर आपको सीबीआई सब इंस्पेक्टर बनना है, सीबीआई सब इंस्पेक्टर, तो आप एसएससी सीजीएल के थ्रू बन सकते हैं। इस एग्जाम में आपको पहले टीयर 1 देना पड़ेगा, फिर आपको टीयर 2 देना पड़ेगा, फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ये पास करना कंपलसरी है। मैं आपको पहली फिजिकल रिक्वायरमेंट बता दूंगा, ये रिक्वायरमेंट हो तभी आप इस पोस्ट को ऑप्ट करिएगा। फिर आपका एंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा मेरे भाई। 1 साल की इसकी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है। सीबीआई एकेडमी में मेरे दोस्तों, गाजियाबाद में इसकी एकेडमी है यहां पर तो, और उसमें आपको फैमिली से भी मिलने का टाइम नहीं दिया जाता है, वहीं आपको रहना है, वहीं आपको खाना पीना है। वीक में शायद आपको 2-3 घंटे जो है अपने परिवार से मिलने का समय दिया जाएगा। 1 साल आपकी ट्रेनिंग होगी, सबसे लंबी ट्रेनिंग इसी की होती है और सबसे अच्छी ट्रेनिंग इसी की होती है। इसमें आपकी फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ आपको मेंटली भी ट्रेन किया जाता है कि कैसे आपको सिचुएशन को हैंडल करना है। ठीक है ना, सीबीआई के जो बड़े रिटायर्ड ऑफिसर हैं, बहुत जो सीनियर लोग हैं, वो आपकी जो है वहां पर ट्रेनिंग करवाते हैं। तो वो जो ट्रेनिंग वाला फेज है वो बहुत सीखने वाला होता है, बहुत हैपनिंग होता है, बहुत मजेदार होता है। पूरी जर्नी में वही सबसे अच्छा फेज आपका होता है। मैं बात करूं तो मेल कैंडिडेट के लिए इस जॉब की हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 165 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है हिल्स पहाड़ी एरिया के लिए। ठीक है, और चेस्ट 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए अनएक्सपेंडेड। उसके बाद फीमेल के लिए जो हाइट है वो 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। विजन, आई विजन इसमें बहुत जरूरी है, 6/6 चाहिए मेरे भाई। डिस्टेंस जो विजन है 6/6 चाहिए इन वन आई एंड 6/9 इन अदर आई। नियर विजन 0.6 इन वन आई एंड 0.8 इन अदर आई मैक्सिमम अलाउड है मेरे दोस्त। ठीक है जी,
तो ये फिजिकल रिक्वायरमेंट है। अगर आप एक क्राइटेरिया पूरा नहीं करते हैं तो किसी भी जो है तरीके से आप फिर सीबीआई में नहीं जा सकते। ये मिनिमम फिजिकल रिक्वायरमेंट चाहिए। अगर मैं इसकी सैलरी की बात करूं तो ये मेरे दोस्त एक ग्रुप बी लेवल की पोस्ट है, 4600 की ग्रेड पे की जॉब है, सीबीआई सब इंस्पेक्टर। अप्रॉक्स इसकी सैलरी 70,000 से 80,000 के बीच होती है, इंक्लूडिंग अलाउंसेस। देखिए जनरली अगर आप एक फील्ड जॉब कर रहे हैं, टफ फील्ड जॉब कर रहे हैं, तो आपको 1 साल यानी कि 12 महीने में 13 महीने की सैलरी मिलती है। 1 महीने की सैलरी इसमें एक्स्ट्रा मिलती है आपके एक्स्ट्रा सर्विस के एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स को देखते हो, क्योंकि आप रात बेरात भी अपने केस पर जो है लगे हुए हो। ये केवल सीबीआई की पोस्ट में होता है और किसी पोस्ट में ऐसा नहीं है। अलाउंसेस में मेरे दोस्तों आपको डियर लेंस अलाउंस, महंगाई भत्ता जो हर किसी में मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस ये भी हर किसी पोस्ट में मिलता है एसएससी की, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मेरे दोस्तों इसमें आपको दिया जाता है, और आपका मेडिकल बेनिफिट होगा। आपके ब्लड रिलेशन ब्लड लाइन में जो भी होंगे उनका फ्री मेडिकल बेनिफिट उनको दिया जाएगा। प्रमोशन की बात करें तो आप जो है यहां पर सब इंस्पेक्टर पर लगते हैं, जैसे सीजल का पेपर क्लियर करके सब इंस्पेक्टर से आप फिर पूरे इंस्पेक्टर बन जाओगे, फिर आप डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी बनोगे मेरे भाई, फिर एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एएसपी बनोगे, फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी बनोगे मेरे भाई, फिर आप डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल डीआईजी बनोगे, फिर आप इंस्पेक्टर जनरल आईजी बनोगे। नॉर्मली यहां तक तो आप प्रमोशन करोगे ही करोगे, यानी कि शुरू के 5 प्रमोशन। ये लास्ट के 2 प्रमोशन बड़े जो है हैवी हैं मेरे भाई, यानी कि बहुत ही कम लोग जिनका बहुत अच्छा ड्यूटी मतलब ट्रैक रिकॉर्ड है वही आईजी और डीआईजी के पोस्ट तक पहुंच पाते हैं। प्रमोशन परफॉर्मेंस पे बेस्ड होते हैं, सीनियरिटी और डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन पर बेस्ड होते हैं। हर मतलब 5-7 साल में आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम देने का मौका मिलता है, और जितना बढ़िया परफॉर्मेंस करोगे, जितने बड़े बड़े केस आप कम टाइम में सॉल्व करके दिखाओगे, उसी के हिसाब से आपका प्रमोशन जल्दी जल्दी होगा। ढीले ढाले आदमी हो, केस भी सॉल्व नहीं कर रहे और आप सोचो कि प्रमोशन धड़ाधड़ होता रहे, हमारी सैलरी बढ़ती रहे, तो दिन में सपने ना देखें बेटा। आपको बहुत एक्टिव, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देनी होगी प्रमोशंस के लिए, तब आप आईजी की रैंक तक पहुंचेंगे। ठीक, और ये मैक्सिमम है जहां आप इस डिपार्टमेंट के थ्रू पहुंच सकते हो। वर्क प्रोफाइल मैंने आपको बताया, इन्वेस्टिगेशंस वाला काम रहेगा आपका, हैंडलिंग केस रिलेटेड टू करप्शन। करप्शन वाले केस है मेरे प्यारे भाई जो आपको हैंडल करने हैं। कोई घोटाला हो जाता है, आप देखते हैं दिल्ली में शराब घोटाला हो रहा है, और भी बहुत सारे व्यापम घोटाले, इतने सारे घोटाले, चारा घोटाला है, तो कौन? सीबीआई ऐसे करप्शन बड़े बड़े को हैंडल करती है। इकोनॉमिक ऑफेंस है ना, इकोनॉमिक ऑफेंस हो जाता है मेरे भाई, फाइनेंशियल कोई घोटाला होता है, और अदर सीरियस क्राइम जो आपको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कोर्ट ऑर्डर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है ना, जैसे कि आरूसी तलवार वाला केस था, सीबीआई एक सीरियस क्राइम था, क्योंकि पुलिस उसको सॉल्व नहीं कर पा रही थी, तो उसको जो है सीबीआई को दिया गया था। तो इस तरीके से सीरियस क्राइम वाले केस जहां लगता है गवर्नमेंट को कि यहां पुलिस फेल हो रही है, पुलिस नहीं कर पा रही, वो सीबीआई को हैंडल करने के लिए दिया जाता है। एविडेंस आपको कलेक्ट करना है, गैदरिंग करना है, जो है उसकी एनालाइज करना है, और इनका अलग से सीबीआई का एक स्पेशल कोर्ट भी होता है, लीगल प्रोसीडिंग्स भी इन्हीं को करनी है, प्रेजेंटिंग फाइंडिंग इन कोर्ट्स। ठीक है, कोऑर्डिनेशन आपको करना है, कोलैबोरेटिंग विद अदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, और जितनी भी हमारी इन्फोर्मेंस एजेंसी हैं, ठीक है, सीक्रेट एजेंसी या पुलिस के साथ भी आपको कोलैबोरेट बना के, कोरिलेशन बना के चलना है। सीबीआई सब इंस्पेक्टर जो हैं इन सिटी में ही मेरे भाई पोस्ट किए जाते हैं जनरली, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, सब इंडिया की टॉप टियर 1 सिटी हैं। कुछ रीजनल ऑफिस में है, वेरियस स्टेट कैपिटल एंड मेजर सिटीज है ना। ठीक है, जैसे कि आपका चंडीगढ़ हो गया मेरे भाई, जैसे कि आपका पटना हो गया, तो कुछ स्टेट की कैपिटल में भी इनके रीजनल ऑफिस है, मेनली जो है वो यही हैं। अगर मैं इसके एग्जाम पैटर्न की बात करूं बच्चों, तो मैंने आपको बताया कि सीजल का पेपर क्लियर करना है आपको चारों सब्जेक्ट पे, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, कमांड बनानी पड़ेगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको देना है, टियर 1 आपका 60 मिनट 1 घंटे का पेपर होगा, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, जीए के जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के भी 25 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन पूछे आएंगे और 200 मार्क्स का ये पेपर होगा। अगर नेगेटिव मार्किंग भी होगी, एक सवाल यहां पर 2 नंबर का होगा मेरे भाई, सही करने पर 2 नंबर मिलेंगे, गलत करने पर 0.5 नंबर डिडक्ट कर लिए जाएंगे दोस्त। ये क्वालिफाइड पेपर है, ये क्वालिफाई करना कंपलसरी, इसकी कट ऑफ क्लियर करना कंपलसरी। कट ऑफ बहुत हाई
हाई हो चुकी है ना। 10-12 हजार वैकेंसी सीजल में आती है नॉर्मली, और 30 से 40 लाख फॉर्म जाते हैं, इसलिए कट ऑफ भी टीयर 1 की काफी हाई जाती है। टीयर 1 क्वालिफाई करने के बाद ही आप टीयर 2 दे पाओगे। टीयर 2 में भी यही सब्जेक्ट है, कोई एक्स्ट्रा सिलेबस इसमें नहीं है, और टीयर 2 का भी लेवल वही है जो टीयर 1 जैसा है। टीयर 2 में आपके 2 सेक्शन रहेंगे। एक सेक्शन में आपका मैथ्स और रीजनिंग पूछा जाएगा, दूसरे सेक्शन में आपका इंग्लिश और जीए पूछा जाएगा। मैथ्स के 30 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के सबसे ज्यादा वेटेज है, 45 क्वेश्चन आएंगे, और जीए के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। 100% जो स्कोरिंग है वो मैथ्स और रीजनिंग है सेक्शन फर्स्ट, ठीक है। लेकिन मेंस में फर्क यह है कि यहां एक सवाल 3 नंबर का है, सही करने पर 3 नंबर मिलेंगे, और रॉन्ग करने पर यहां आपका पूरा 1 नंबर डिडक्ट कर लिया जाएगा। इसके ये जो पेपर है पूरा 2 घंटे 15 मिनट का होता है, क्योंकि 2 घंटे के तो 1 घंटे का सेक्शन फर्स्ट, 1 घंटे का सेक्शन सेकंड, फिर 15 मिनट आपको दिया जाता है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट के लिए। कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट के लिए ये क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। आपको 20 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो आपको 15 मिनट में करने हैं, 60 मार्क्स के, केवल क्वालिफाई करना, यानी कि मार्क्स आपके सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड के जोड़ेंगे, तो टोटल जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो केवल 390 नंबर में से बनेगी। जो जितना अच्छा स्कोर करेगा है भाई, उसकी वो पोस्ट प्रेफरेंस भराती है एसएससी, पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से आपको जॉब मिलेगी। फिर आपको यहां पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, जो डिपार्टमेंट ही कराएगा। तो 2 घंटे 15 मिनट के हिसाब से आपका पूरा टीयर सेकंड हो जाता है। इसके बाद आपका डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट है, डीईएसटी है, ये क्वालिफाइंग है मेरे भाई, इसके कोई मार्क्स नहीं है, लेकिन क्वालिफाई करना कंपलसरी है। टाइपिंग टेस्ट आपको क्वालिफाई करना ही है, ठीक है जी। तो ये सारी जानकारी थी, मैंने आपको सारी चीजें बता दी। सैलरी के बारे में क्या इसके फिजिकल स्टैंडर्ड है, ओके। जनरली इसमें हाइट और डिस्टेंस विजन यही आपको देखा जाता है, ओके। 1 साल की आपकी इसमें ट्रेनिंग रहेगी। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है, तो तैयारी के लिए आपको भैया मैथ्स और रीजनिंग, इंग्लिश, इन पे तो पूरी की पूरी कमांड बनानी है। पेपर सीजीएल का अभी नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन के बाद फॉर्म भरवाए जाएंगे। जून में एक्सपेक्टेड डेट है आपके टीयर 1 के एग्जाम की। तो अब जनवरी तो पूरा बीत चुका है, अब इतना समय नहीं है कि आप अब से लाइव क्लासेस में जुड़ के पढ़ पाओ। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कैरविल एप्लीकेशन पर हमारा रिकॉर्डेड बैच आने वाला है। रिकॉर्डेड बैच ही सबसे बढ़िया है, क्यों? क्योंकि इसमें सारे चैप्टर्स की आपको एक साथ क्लासेस मिल जाती हैं, एक साथ। अब आपको एक साथ क्लासेस मिल गई, आपको जैसे किसी को एडवांस मैथ पढ़ना है, किसी को कोई भी चैप्टर पढ़ना है, तो रिकॉर्डेड फॉर्म में 2x की स्पीड में वो देख सकता है। क्योंकि जनरली हम लाइव क्लास में बहुत धीरे धीरे करके पढ़ाते हैं कि जो कमेंट करने वाले बच्चे हैं, जो कमजोर बच्चे, वो भी समझ पाए। जनरली अगर कोई एवरेज बच्चा है तो 1.5x 2x की स्पीड में देखता है, तो आधे समय में मेरे दोस्तों जो भी बैच की क्लासेस खत्म कर सकता है। एक दिन में कई क्लासेस वो देख सकता है। ये बैच एसएससी के सभी एग्जाम के लिए तो काम आएगा ही आएगा, ये बैंकिंग के लिए भी, सीसेट के लिए भी, स्टेट और रेलवे के एग्जाम के लिए भी काम आएगा, ठीक है जी। 1 फरवरी से इस बैच के रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। 2 साल इस बैच की वैलिडिटी है। अगर आप 2025 के अटेम्प्ट में सक्सेसफुल नहीं हो पाते तो 2026 के अटेम्प्ट पर तक भी ये क्लासेस आपके साथ रहेंगी। 2 साल इस बैच की वैलिडिटी रहेगी। 0 टू हीरो बैच है। 0 टू हीरो मींस इसमें बिल्कुल बेसिक से प्रैक्टिस कराते हुए प्रीवियस क्वेश्चंस की पहले मैंने थ्योरी बताई है, फिर उस पर एग्जाम्पल लिए हैं, फिर मैंने उस पर प्रीवियस के क्वेश्चंस कराए हैं प्री के, फिर मैंने मींस के सवाल कराए, तब हर एक कॉन्सेप्ट को कंक्लूड किया है। ऐसे ही पूरा बैच चला है, इसलिए हमने इसको 0 टू हीरो नाम दिया है। हमारे बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी सीबीआई इंस्पेक्टर के थ्रू सिलेक्टेड हैं, जो अभी भी काम कर रहे हैं, ठीक है जी। इसमें अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही चीजें हमने पढ़ाई हैं, दोनों ही पोर्शंस यहां पर मैंने कंप्लीट कराए, अर्थमेटिक भी और एडवांस भी। तो आप इस बैच में एनरोल कर लीजिएगा। बहुत ही लिमिटेड फीस में आपको बैच मिल जाएगा मेरे भाई। मैथ्स की तैयारी के लिए इससे बढ़िया सोर्स, इससे बढ़िया रिसोर्स मटेरियल हो नहीं सकता। मैंने इस तरीके से पढ़ा है कि केवल आपको क्लास देख के रिवीजन करना है और सीधे आप मॉक टेस्ट लगाने के लिए तैयार हो। आपको अलग से ना कोई पीडीएफ सॉल्व करनी है, ना आपको कोई मोटी मोटी किताब बनानी है। केवल आप बैच ही क्लास देख के रिवीजन करके सीधा मॉक टेस्ट लगाने के लिए तैयार हो जाओगे मेरे भाई। इतना डिटेल में पढ़ा है, ये डिटेल्ड बैच है।
अलग से कोई आपको प्रैक्टिस बैच नहीं करना, अलग से कोई आपको मेंस की क्लासेस नहीं लेनी। जो कुछ है सब कुछ इसी के अंदर है। ये इसमें बेसिक भी है, फाउंडेशन भी है, कॉन्सेप्ट भी है, प्रैक्टिस भी है, और मेंस के अच्छे सवालों की जो है प्रिपरेशन भी है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे सिलेक्टेड है, जैसे ये भाई हैं, है ना। जनरली जो बच्चे होते हैं वो सीबीआई में वैकेंसी कम होती है, कम ही बच्चे सिलेक्ट होते हैं, और जनरली मैंने ऐसा भी देखा है कि वो जिन डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बाद जब उनको काम वहां पे पसंद नहीं आता तो दोबारा पेपर दे के स्विच कर लेते हैं। अब ये भाई था, आप इसका एक्सपीरियंस हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके सुन सकते हो। इस भाई ने इसकी जो है प्रेम कहानी भी है जो उसने बड़े डिटेल में बताई है, वीडियो में जाके याद है मुझे, ठीक है ना। तो ये सीबीआई इंस्पेक्टर है गौरव कुमार, सीजल 19 बैच से जो है सिलेक्ट हुआ था। पूरा डिटेल इंटरव्यू मैंने करा हुआ है बच्चे का, आप जाके देखिएगा कि इसका एक्सपीरियंस कैसा है। ओके, ऑनलाइन टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। हमारे एक प्लेटफॉर्म है जिसमें भारत का मतलब कोई भी बच्चा जो एसएससी की तैयारी कर रहा हो या रेलवे की तैयारी कर रहा हो फ्री में टेस्ट लगा सकता है। अब जैसे आप यहां मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में चले जाएंगे, मॉक, आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो सीजीएल के प्रीवियस ईयर के 168 टेस्ट यहां पर फ्री डले हुए हैं, 2019 से लेके 2024 तक के। आपको कोई भी पेपर देना, आप 2023 का पेपर जो है, कौन सी दिन का आपको पेपर देना है, सीजीएल 17 जुलाई 2023 का शिफ्ट 4 देना है मेरे भाई आपको, आप यहां से सीधा पेपर दे सकते हैं। ठीक है, ये सुविधा, ये भारत का अकेला ऐसा एप्लीकेशन है, ऐसी वेबसाइट है जिस पे आपको प्रीवियस ईयर के किसी भी एग्जाम के टेस्ट फ्री में देने को मिल जाएंगे। और नए टेस्ट भी इससे सस्ते कहीं और नहीं है, मात्र 99 में आपको नए मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे अदर देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, तो ये कंप्लीट वीडियो थी सीबीआई की पोस्ट के रिगार्डिंग। प्रीवियस ईयर की पीडीएफ आप फ्री में मेरे भाई हमारे इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन इसी टेलीग्राम चैनल पे आती है, तो सब बच्चे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में। बैच का रजिस्ट्रेशन मैंने आपको बता दिया, 1 फरवरी से स्टार्ट होंगे शाम को 7 बजे, 2 साल की वैलिडिटी के साथ, जिसको आप अपनी बेहतर तैयारी के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, बाय।